जो एमएसपी घोषित करती है सरकार, उस पर केवल देश में 6% किसानों की खरीद होती है। 94% किसान का माल इस देश का व्यापारी सत्ता के इशारे पर, सत्ता किसी की भी रही हो, घाटे से मुनाफे में लाना है। तो सरकारी कार्यालयों का, मंत्रियों का, विधायकों का, अधिकारियों का, नेताओं का और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, व्यापारियों का, इनके बकाया बिल वसूल लिए जाए, बिजली बोर्ड अपने आप फायदे में चला जाए। क्या चुनाव आयोग की साइड बंद होगी, क्या सरकार की होगी? मैं तो जानता नहीं भाई। किसान आदमी हमारी साइड बंद न कर दे सरकार, इस सरकार की साइड हम बंद कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं आहना गुप्ता, आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसानों ने किया मार्च। किसानों की कई मांगों को लेकर एडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। चुनाव आयोग की साइड बंद हो या सरकार की, अगर किसानों की हुई बंद तो सरकार की खैर नहीं। राजवीर सिंह जादौन। किसान देश का अन्नदाता है और आज यही किसान रोडों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। मामला जनपद जालौन का है, जहां पर पूरे जनपद के किसानों ट्रैक्टर से मार्च किया। ये मार्च भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किया गया। ये मार्च शहर के राजमार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और फिर जिलाधिकारी और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया कि सीईटीए नहीं चाहिए, अमेरिका के साथ एफटीए नहीं चाहिए के साथ विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा थोपे गए 25% टैरिफ का विरोध जरूरी है। यूके में प्रोसेस्ड फूड, डेयरी, सब्जियों और फल का आयात बढ़ा दिया है। इससे भारत में फूड प्रोसेसिंग में विदेशी निवेश एफडीआई को भी बढ़ाया है, जिससे किसानों की आय और छोटे कृषि व्यवसायों नुकसान होगा। अमेरिका के साथ बातचीत चल रही, जिससे जीएम खाद्य पदार्थों, अनाज, सोया, मक्का, कपास का भारी मात्रा में आयात और MNCs की भारतीय अर्थव्यवस्था में बिना नियंत्रण प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा। एसकेएम भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा थोपे गए 25% टैरिफ को भारत की संप्रभुता पर हमला मानता है और इसका कड़ा विरोध करता है। NPFAM और NCP राष्ट्रीय सहकारी नीति पर 2024 में घोषित नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग NPFAM का उद्देश्य सरकारी मार्केट का निजी पूंजी के साथ PPP मोड में आधुनिकीकरण करना है। इसमें अनाज की हैंडलिंग, भंडारण और फूड प्रोसेसिंग का मशीनीकरण शामिल है। 2025 में घोषित नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी NCP ग्राम पंचायत स्तर पर FPOS को एकल बिंदु बनाती है, जहां में किसानों को कर्ज, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खेती की सेवाएं, जुताई, बुआई, सिंचाई, बिजली, स्प्रे, कटाई, खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, बाजार संपर्क आदि मिलेंगे। ये FPOS लाभ कमाने वाली इकाइयां होंगी, जिनमें सदस्य लाभ में भागीदार होंगे। C2+50% फॉर्मूले पर सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी और सरकारी खरीद निश्चित की जाए। समग्र कर्ज माफियों, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा उत्पीड़न बंद हो। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFI के एजेंट पूर्वजों जैसे सूदखोर जमींदारों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। MFI भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पैसे से ऋण देकर व्यापार कर रही है। भूमिहीन, गरीब, दलित, आदिवासी और अन्य लोग एजेंटों के अत्याचार से अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। महिलाएं और चचिया उत्पीड़न और अपहरण का शिकार हो रही हैं। गहरे कृषि संकट के कारण लोग अत्यंत गरीब हैं और ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। SKM जनता से अपील करता है कि अन्नदाता का सम्मान और प्रतिष्ठा लौटाएं। जिले में अत्यधिक वर्षा व बाढ़ के कारण किसानों की खरीफ की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। फसलों का सर्वे कराकर देवी आपदा फंड व फसल बीमा योजना द्वारा किसानों के नुकसान की भरपाई कराई जाए। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में अति वर्षा व बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में मकान गिर गए हैं। गिरे मकानों का सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई कराई जाए एवं बाढ़ के बाद गांवों में संक्रमित बीमारियां फैल रही, उनके उपचार की व्यवस्था कराई जाए। रबी सीजन की बुआई के पूर्व DAP खाद की पर्याप्त अग्रिम व्यवस्था कर ली जाए, जिससे किसानों को बुआई के समय परेशानी न हो व कालाबाजारी से बच सके। रबी फसल बुआई के पहले नहर माइनर की खुदाई, सफाई एवं टूटे पुलियों के निर्माण कार्य करवा लिए जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग के टूटे झुके खंभे, झूलते तार एवं खराब ट्रांसफार्मरों का
समय से पहले ठीक करवाकर विद्युत आपूर्ति निश्चित कराई जाए। जनपद में अन्ना पशुओं का प्रबंधन पूरी तरह से नहीं हुआ था, उस पर भी शासन द्वारा गौशालाओं को बंद करने से समस्या और गंभीर हो गई। पशुओं को गौशाला में संरक्षित करवाया जाए। नमामि गंगे परियोजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग खुदवा दिए गए, जिन्हें ठीक नहीं करवाया गया, जिससे मार्गों में निकलना दूभर हो गया है, जिन्हें ठीक करवाया जाए। जनपद में खराब पड़े राजकीय नलकूप एवं टूटी नालियां रबी सीजन से पूर्व ठीक करवाई जाएं, जिससे किसानों को समुचित पानी मिल सके। कृषि विभाग द्वारा रबी फसल की बुआई के पूर्व बीजों की पर्याप्त उपलब्धता कराई जाए। इन सभी मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया। इस दौरान राजवीर सिंह जादौन, केदारनाथ, ब्रजेश राजपूत, दिनेश प्रताप कौर, सुरेश चौहान, राम कुमार पटेल, चतर सिंह पटेल, सुभाष पटेल, रामपाल सिंह, चंद्रपाल गुर्जर, अंशुल पटेल आदि किसान नेता मौजूद रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी, ओरई। आज आपने किस बात के लिए किया? आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश में हर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर किसान तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है। हम लोग भी सम्मान और स्वाभिमान से स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसान और किसान के बेटों ने, तो आज भी सीमा पर वही काम कर रहे हैं। तो लेकिन इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक संदेश भी सरकार को है कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। जो एमएसपी घोषित करती है सरकार, उस पर केवल देश में 6% किसानों की खरीद होती है। 94% किसान का माल इस देश का व्यापारी सत्ता के इशारे पर, सत्ता किसी की भी रही हो, 75 सालों में जिन जिन की सत्ता रही सभी ने लूटा इस देश को। तो एमएसपी गारंटी कानून बने। बिजली का जो प्राइवेट करने जा रहे हैं उसको पीछे हटे सरकार। बिजली प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अगर बिजली बोर्ड को घाटे से मुनाफे में लाना है तो सरकारी कार्यालयों का, मंत्रियों का, विधायकों का, अधिकारियों का, नेताओं का और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, व्यापारियों का, इनके बकाया बिल वसूल लिए जाए। बिजली बोर्ड अपने आप फायदे में चला जाए। सब्सिडी देने की बात बकाया है। खाद किसान को नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, अन्ना पशुओं का प्रबंधन नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, पूरे देश में आई हुई है और जिले में भी बर्बाद करके रख दिया हमारी 3-4 तहसीलों को। यहाँ पहुँच, यहाँ बेतवा, यहाँ यमुना, 3 नदियों से घिरा हुआ हमारा जिला है। किसान बहुत बुरी तरह बर्बाद हुआ है। आगे रबी की फसल आने वाली है। मेरा प्रशासन से और शासन से ये अनुरोध है कि जहाँ बाढ़ में नुकसान हुआ है, अत्यधिक वर्षा से फसल का नुकसान हुआ है, फसल बीमा योजना से 100% भरपाई कराई जाए। और जहाँ पर फसल बीमा से आच्छादित नहीं किसान, उनको देवी आपदा फंड से भरपाई कराई जाए। और रबी की फसल प्रभावित ना हो, उसके लिए अभी से बिजली, पानी, खाद, बीज, सारी चीज़ों का प्रबंधन एडवांस करके रखे। नहीं तो अगर फिर रबी में ये पोजीशन आई तो किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सत्ता कह रही है कि हम किसानों को एमएसपी पूरा दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 6% है। ये किसकी बात सही मानी? नहीं, आप सत्ता की बात सही मानो, लेकिन सत्ता ने क्या कहा? शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे। मोदी साहब की पिछली रिज्यूम में उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी संसद की कि आप ये अध्ययन करिए कि कितने किसानों को एमएसपी मिलती है और क्या परेशानी है। उन्होंने सदन के पटल पर जो रिपोर्ट रखी उसमें कहा कि केवल देश में 6% किसानों को एमएसपी मिल रही, 94% को नहीं मिल रही। क्या कारण है? मैं बता तो रहा हूँ। जो आपने कहा कि सरकार कह रही, और हम कह रहे हैं कि सरकार का ही आयोग कह रहा। एक आयोग, दूसरा आयोग। जब मोदी साहब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो एक आयोग बनाया गया था, एक समिति बनाई गई थी कि देश में किसानों की किस तरह से हालत सुधारी जाए और एमएसपी गारंटी का क्या मसौदा रहेगा। तो मोदी साहब की अगुवाई में जो कमेटी थी, उस कमेटी ने, मोदी साहब ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री को आकर के रिपोर्ट दी थी कि हिंदुस्तान में जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, किसान, देश के किसानों की हालत सुधरेगी नहीं। जब आप विपक्ष में रहते हो तब तुम्हें कानून दिखाई देता है, तो सत्ता में आ जाते हो तो कहते हो कि हम झूठी बात करते हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा, किसान का काम करना। अब चरित्र तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोहरा मापदंड जरूर है। मापदंड दोहरा है। धन्ना सेठों के लिए दूसरा मापदंड है, किसानों के लिए दूसरा मापदंड, एकदम क्लियर। किसान देश के नागरिक भी हैं और ऐसे में वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, ये कैसे देखो, ये सत्ता और विपक्ष का अपना एक खेल है। जो सत्ता में रहता है वो अपने ढकने का प्रयास करता है, गलतियों को ढांकने का प्रयास करता है। विपक्ष का काम है गलतियों को उजागर करना। अगर विपक्ष को इस प्रश्न खड़ा कर रहा है तो सत्ता को जवाब देना चाहिए, आकर के प्रॉपर जवाब दे। जब सामने वाले को जवाब मिल जाता है, अपने आप जबान बंद हो जाती है। तो सत्ता पीछे ना हटे, जवाब दे। ये चुनाव आयोग की जो साइट बंद रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
अब देखो भाई, क्या चुनाव आयोग की साइड बंद होगी, क्या सरकार की होगी, मैं तो जानता नहीं भाई, किसान आदमी। हमारी साइड बंद न कर दे सरकार, इस सरकार की साइड हम बंद कर देंगे। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।